जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवांगी अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ रक्षाबंधन के बारे में। साधारण भाषा में रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार है। बहन भाई की कलाई में राखी बांधती है, भाई अपनी बहन को कुछ उपहार भेंट करता है, इसी को हम राखी मानते हैं। रक्षाबंधन का जो पर्व है ये केवल भाई बहन से ही नहीं जुड़ा हुआ है, ये केवल हमारे परिवार से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि ये हमारे भगवान से भी जुड़ा हुआ है। हम सभी के घरों में मंदिर जरूर होता है और हम पूजा पाठ करते हैं। हम जिस भी भगवान को मानते हैं हम उनकी पूजा पाठ करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि भगवान हमारे सब कुछ हैं। भाई हैं, बहन हैं, पिता हैं, माता हैं, भगवान हमारे सब कुछ हैं। यह पर्व हमें उनके साथ मनाना चाहिए। रक्षाबंधन में केवल राखी ही नहीं बांधी जाती है, बल्कि इसमें एक प्रकार की पूजा भी होती है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पूजा किस प्रकार से होती है। ये देखिए फ्रेंड्स, जो A4 साइज़ की वाइट रंग की जो शीट होती है, कागज़ की जो शीट होती है, उसके ऊपर मैंने सातिया बनाया है और इस सातिये को हमारे यहाँ बोलते हैं सोन। इनकी पूजा करना रक्षाबंधन में बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। इनकी पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। देखिए मैंने किस प्रकार से बनाए हैं। ये मैंने कुमकुम को पानी में भिगो के बनाए हैं। फिर देखिए मैंने उसके जो 4 कॉर्नर्स होते हैं उनमें मैंने राम सीता लिखा है। देखिए किस प्रकार से लिखा है। पहले मैंने राम लिखा है, फिर सीता लिखा है, फिर सीता के नीचे राम लिखा है और उसके बाद सीता लिखा है। मतलब जैसे ऊपर राम सीता लिखा है तो नीचे राम सीता नहीं लिखना है, ऊपर राम सीता लिखा है तो नीचे सीताराम लिखना है। ये देखिए मैं ये कुमकुम भिगोया हुआ है पानी से, इसी से मैं सोन बना रही हूँ सारे। ये देखिए ये जो सोन होते हैं ये एक दिन पहले ही बना लिए जाते हैं। आपके घर में जितने भी दरवाजे हैं, मीन्स आपके घर में जितने भी रूम्स हैं, बेडरूम है और बच्चों का रूम है, मंदिर का रूम है, केवल बाथरूम को छोड़कर बाकी जितने भी आपके घर में दरवाजे हैं, आपको उन दरवाज़ों के आगे सोन को लगाना है। एंट्री का जो दरवाज़ा होता है जहाँ से हम घर में प्रवेश करते हैं वहाँ ज़रूर ये सोन लगाने होते हैं। बाथरूम के दरवाज़ों में, स्टोर रूम के दरवाज़ों में, छत के दरवाज़ों में ये सोन जो है नहीं लगते हैं। आप इन्हें एक दिन पहले ही लगा दें। मंदिर के लिए 5 सोन अलग से बनते हैं। ये देखिए मैंने स्टिकर चिपका के और किनारे पे राम सीता लिख के मंदिर के लिए भी अलग से मैंने 5 सोन बनाए हुए हैं पूजा करने के लिए। उसके बाद घर के जितने भी मेरे दरवाजे हैं उन दरवाज़ों को मैंने गिन के, दरवाजे के दोनों तरफ लगते हैं, एक तरफ नहीं लगता है, मतलब दरवाजे के दोनों साइडों में हमें लगाने होते हैं। उस हिसाब से मैंने दरवाज़ों को गिन कर मैंने अपने घर में सोन बनाए हैं। और 5 सोन जो है अलग से मंदिर के बनते हैं, जो कि मंदिर में आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। आपके मंदिर की जो भी साइड की दीवार है आप उसमें ये 5 सोन को चिपका सकते हैं। जहाँ आपका व्यवसाय का स्थान है, आपकी शॉप है, आपका कुछ भी जहाँ भी आप व्यवसाय करते हैं वहाँ पर भी, वहाँ की एंट्री दरवाजे पर भी ये सोन ज़रूर लगते हैं दोनों साइडों में। वहाँ पर भी इनकी पूजा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपने देख लिया कि मैंने किस प्रकार से सोन बनाए और आपको मैंने बताया कि इसको किस प्रकार से आपको लगाना है। अब मैं आके बताती हूँ कि इसकी पूजा कैसे होती है। इसकी पूजा जब हमारा दिन का खाना बन जाता है उसके बाद यह पूजा संपन्न होती है। सबसे पहले हम शुभ मुहूर्त देखते हैं, चौघड़िया देखते हैं। जिस समय शुभ मुहूर्त होता है उस समय यह पूजा की जाती है। खाने में कुछ लोगों के घर में मूंग चावल बनते हैं और किसी के घर में उड़द की दाल चावल बनते हैं, कहीं पे दाल चूरमा बनता है, कहीं पे खीर पूरी बनती है। जो भी खाना आप बनाते हैं वह सात्विक होना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारी पूजा संपन्न होती है। तो सबसे पहले पूजा की थाली तैयार करेंगे। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको पूजा की थाली किस प्रकार से तैयार करनी है। ये देखिए यह है चावल, रोली, घी का दीपक, जो भी प्रसाद में आपने दाल चावल पूरी सब्जी जो बनाई है वो इसमें रखेंगे। ये देखिए ये है राखी, ये कलावे के ऊपर बनी हुई राखी होती है।
देखिए मैं दिखाती हूँ, इसमें ये एक फुंदा लगा होता है। ये राखी मेन होती है, ये पूजा की राखी होती है। ये कलावा है, मतलब ये कई तरीके के कलर्स में मिलता है। केवल पूरा रेड भी हो सकता है, पूरा येलो भी हो सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। आपको सबसे पहले रोली लगानी होती है। देखिए ये वाली उंगली से रोली लगानी होती है। आप घी का दीपक जला के रखें और उसमें चावल भी आपको लगाने होते हैं। और जो ये राखी होती है, ये देखिए इस राखी को इस तरीके से पकड़ते हैं और जो भी प्रसाद कटोरी में रखा है, माना दाल चावल है, पूरी सब्जी है, उसमें थोड़ा सा छुआ कर और जैसे चावल हो तो इसमें थोड़े लगा कर और सोन के ऊपर इसको चिपका देते हैं। मैं रक्षाबंधन से बहुत पहले ही ये वीडियो बना रही हूँ, इसलिए मैं आपको केवल दिखा रही हूँ अंदाजे के लिए। देखो यहाँ पे सोन के ऊपर ऐसे लगा देते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है उस तरीके से इसको लगा देते हैं। जो भी आपने प्रसाद बनाया होगा वो गीला होगा, उस गीले की वजह से सोन के ऊपर चिपक जाएगा। इस राखी को सोन के ऊपर चिपका देना है। जैसा मैंने आपको बताया है, आपको पूजा वैसे ही करनी है। फिर आपको सभी सोन की जो आपने दीपक जलाया होगा, इस दीपक से आपको सबकी आरती करनी है। इसी तरीके से आपको अपने व्यवसाय स्थान में भी पूजा करनी है। यह पूजा खाना खाने के बाद ही होती है। जो भी आपने भोग बनाया हो उसी का प्रसाद चढ़ता है और वही भगवान को भोग लगाया जाता है। फिर इसी थाली से बहन भाई को टीका करेगी। इसमें जो घी का दीपक लगा हुआ है, मैंने जो घी का दीपक लगाया है, इसमें काले तिल डाले हैं। वो काले तिल मैंने इसलिए डाले हैं क्योंकि ऐसी मान्यता है, जब हम दीपक जलाते हैं उस समय जो हमारे आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वह इस दीपक की रोशनी को अपने साथ ले जाती है। इसीलिए मैं काले तिल डालती हूँ। काले तिल डालने से दीपक की रोशनी देवताओं तक पहुँच जाती है। तो आपने देख लिया पूजा की थाली, आपने देख ली किस प्रकार से सजानी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जिस समय शुभ मुहूर्त होता है, आपके घर में मंदिर तो है ही, आपके मंदिर में जो भी भगवान है जिनकी भी आप पूजा करते हैं, सबसे पहले उन्हें टीका लगाएं, उनको राखी बांधें, उनकी आरती करें। फिर उनके बाद उनको मीठा भोग लगाएं और जो भी आपके घर में सात्विक भोजन बना है वह भोजन उनको कराएं। उसके बाद आपने मंदिर के अंदर जो 5 सोन बनाए हैं, जो मैंने आपको दिखाया है, वह उन सोनों की आप पूजा करें। जिस प्रकार से हमने मंदिर के सोन की पूजा करी, उसी प्रकार से हमें सभी दरवाजों के सोन की पूजा करनी है। उसके बाद हमें सभी दरवाजों में लगे सोन की आरती भी उतारनी है। जब पूजा की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसके बाद आप फर्श पर दरी बिछाएं। दरी बिछा के भाई बहन बैठ जाएं। पूजा की जो थाली जिससे हमने भगवान की पूजा करी थी, अपने सोन की पूजा करी थी, उसी थाली से भाई का टीका होता है। फिर आप सबसे पहले आप अपने भाई के टीका करें। भाई के सबसे पहले जो ये उंगली होती है, इससे पहले आप टीका लगाएं। फिर ये जो अंगूठा होता है, इससे टीके को आप लंबा कर दें, कि जिससे कि ये टीका लंबा करने का संकेत होता है कि भाई को हमारे सफलता मिले। उसके बाद आप भाई को मीठा खिलाएं और भाई की आरती उतारें। हमारे यहाँ भाई की जैसे गोद सूनी नहीं रहने देते हैं, तो भाई को एक सूखा नारियल भी देते हैं ताकि उसकी गोद सूनी नहीं रहे। उसके बाद जो भाई है वो बहन को दक्षिणा देता है। आजकल ये ट्रेंड हो गया है कि भाई बहन को उपहार देता है, लेकिन ठीक है, भाई बहन को अगर रक्षाबंधन पे कोई उपहार देता है तो वो उसकी मर्जी है, लेकिन राखी बांधने के बाद दक्षिणा देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। दक्षिणा के बिना राखी अधूरी मानी जाती। फिर वो दक्षिणा चाहे 11 रुपए की क्यों ना हो, भाई का फर्ज है कि वह बहन को दक्षिणा दे। और अगर भाई को नहीं पता है तो उनके माँ बाप उनको बताएं कि बहन को दक्षिणा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर भले ही वो कोई भी उपहार अपनी बहन को भेंट करें, लेकिन दक्षिणा का अपना अलग ही महत्व होता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दक्षिणा दिए बिना भाई बहन का ये पर्व पूरा क्यों नहीं होता है। मतलब भाई के ऊपर भान बेटी को दान देने का कर्ज चढ़ जाता है, जो कि उसे फिर अगले जन्म में आकर चुकाना ही पड़ता है। यह भान बेटी को दान देने का जो कर्ज है उसके ऊपर ना चढ़े, इसीलिए राखी बांधने के बाद भाई बहन को दक्षिणा देता है। फिर हमारे यहाँ नंदे जो होती हैं वो घर के सभी लोगों को राखी बांधती हैं। मतलब अपनी भाभीयों को राखी बांधती हैं, अपने पेरेंट्स को राखी बांधती हैं, घर में जितने भी छोटे बच्चे होते हैं उन सभी को हमारे यहाँ नंद राखी बांधती है। तो हमारे यहाँ नंदों को भी दक्षिणा जरूर दी जाती है। दक्षिणा के बिना
यह पर्व पूरा नहीं माना जाता है। आपकी नंद बहुत ज़्यादा दूर रहती है और वह आपके पति का टीका नहीं कर पाती है, तो ऐसे में आप जो नंद ने आपकी राखी भेजी हुई होती है, जो टीका और रोली चावल भेजा हुआ होता है, वह टीका और रोली चावल से आप अपनी बेटी, अगर आपके घर में बेटी है तो आप बेटी से अपने पति का टीका करवा सकती हैं। बेटी भी अपने पिता के राखी बांध सकती है, वह राखी अपने बेटी से बंधवा दें। और अगर आपके घर में बेटी नहीं है तो आप किसी की पड़ोस की किसी भी छोटी कन्या को बुलाकर अपने पति का टीका करवा दें, अगर आपके घर में नंद बहुत दूर रहती है और वो नहीं आ सकती है तो। और जिनकी बहन नहीं है कि अपनी पड़ोस की या अपने रिश्तेदार में से ही किसी छोटी कन्या को बुलवा कर अपने बेटे के राखी बंधवा सकते हैं और उसको दक्षिणा दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको रक्षाबंधन के बारे में तो पहले से पता ही था, आप अपने रीति रिवाज के अनुसार से मनाते ही होंगे, लेकिन मैंने जो ये जानकारी है ये उन लोगों को दी है जो अपने परिवार से दूर रहते हैं, अलग रहते हैं और उन्हें नहीं पता है कि रक्षाबंधन कैसे मनाई जाती है, तो यह जानकारी उनके लिए है। तो फ्रेंड्स, आपको रक्षाबंधन के बारे में बताई हुई मेरी जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।